नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस सेशन में बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 जून। और मैं आपको बता दूं, इस सेशन में हम लोग टॉप 10 न्यूज की सिर्फ डिटेल ही नहीं बल्कि किस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए। आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर, नंबर 1, दैट इज पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज 59th डेथ एनिवर्सरी। राइट, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट किया है पीएम मोदी जी ने उनके 59th डेथ एनिवर्सरी पर। काफी फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने की है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और क्या प्रोमिनेंट और बहुत ही माइटी पॉलिटिशियन ये यहाँ पर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी ताकि हमें स्वतंत्रता मिल सके। राइट, so Nehru fought against the Britishers and was among the key leaders of INC, right? On May 27, 1964, the first Prime Minister of India took his last breath, and he was the PM from 1947 to 64 till he died at the age of 74, right? तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। Nehru birth anniversary on November 14 is also celebrated as Children's Day every year on India, right? And he had a great fondness for kids and children used to call him Chacha Nehru. तो ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों कि नवंबर 14 हमारे इंडिया में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर बाल दिवस या बाल दिवस के नाम पर जानते हैं। ठीक है, प्यार से बच्चे ने चाचा नेहरू भी बोलते थे, ये भी बात हमें पता है। लाल गुलाब के साथ हमें इन्हें कई बार देखा है। तो इंडिया ऑब्जर्व जवाहरलाल नेहरू डैश डेथ एनिवर्सरी, तो कौन सी एडिशन थी यहाँ पर या कौन सा ईयर था इनकी मृतक दिवस का? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 59, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहता है, नॉलेज के लिए भी सिग्निफिकेंस आप लोगों को ले लेना चाहिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की, काफी इंपॉर्टेंट ये है। नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैंने ऑलरेडी सारे बुलेट पॉइंट यहाँ पर बना दिए हैं और काफी इजी है, लगते हैं आपको लंबे होंगे लेकिन बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो सेमी हाई स्पीड पर चलने वाली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रीमियम एयर कंडीशन वेल इक्विप्ड गुवाहाटी इन असम टू न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये चलेगी आपकी क्या, वंदे भारत। मतलब गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। ठीक है, मतलब गुवाहाटी एनजीपी वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम होगा, और पूरे हफ्ते में 6 दिन चलेगी ये। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 6 days इन अ वीक। This will be the fastest train in the sector and will benefit IT professional, businessmen and student and tourist। द ट्रेन का जो इस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा कामाख्या, न्यू बंगाईगांव, कोकड़ाझाड़, न्यू अलीपुर द्वार, न्यू कुच बिहार एंड क्ल्यूमिनेट एट एनजेपी, दैट इज न्यू जलपाईगुड़ी। दिस इज द थर्ड वंदे भारत फॉर द वेस्ट बंगाल आफ्टर हावड़ा एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। वेस्ट बंगाल के लिए तो ये तीसरी वंदे भारत रहेगी, लेकिन आसाम के लिए पहली रहेगी। ठीक है, after the inauguration Assam Vande Bharat India will operationalize Vande Bharat Express trains on 19 routes across the country। जैसे ही असम में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी तो पूरे भारत में आपको 19 वंदे भारत देखने को मिलेगी। ठीक है, 19 रूट्स के ऊपर, 19 रूट्स के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर रहेगी आप लोगों के लिए, और ध्यान रखिएगा कि कौन से एंड से कौन से एंड तक इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। Which part of India recently gets its first Vande Bharat Express that been flagged off by PM मोदी? तो करेक्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक अपॉइंटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, है ना। तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है फॉर्मर जियो पेमेंट बैंक के हेड का श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा एज एमडी एंड सीईओ। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा एज एमडी सीईओ, जो कि पहले जियो पेमेंट बैंक के हेड थे। ठीक है, तो कौन सी बैंक हो जाएगी, कर्नाटका बैंक। अब कर्नाटका बैंक के सीईओ एमडी, वैसे तो आपको बता दिया मैंने हेडक्वार्टर और टैगलाइन, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
तो श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा इज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द कर्नाटका बैंक। ऑलराइट, ऑल्सो इनका जो हिस्ट्री है या फिर इनकी जो एक्सपीरियंस है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा है, और इन्होंने पहले भी काफी सारे बैंक्स के साथ हेड पोजीशन पर काम कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को इनके नाम पर क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर नाम बता देंगे, बताएगा कि कौन सी कमर्शियल बैंक इनको अपॉइंट करी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपको इनके नाम पर देखने को मिलेंगे। या तो एमडीसीओ के नेम पर मिलेगा, या तो कौन सी बैंक ने अपॉइंट किया है उस नेम पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर अंबती रायडू, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है यहाँ पर, और अपना फाइनल मैच ये खेल चुके हैं गुजरात टाइटंस के सामने, जिनमें इन्होंने जीत हासिल कर ली यहाँ पर, आईपीएल का खिताब हासिल कर लिया यहाँ पर। अंबती रायडू, Chennai Super Kings star batter, announced his retirement from the IPL, confirming that the final of 2023 edition against Gujarat Titans will be his last match in the tournament. Raidu has been a part of the Chennai Super Kings from 2018, since 2018, and who won two titles as a franchisee. Had begun his IPL career with Mumbai Indians in 2010, right? तो यहाँ पर राइडू ने क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, और जो लास्ट मैच खेला गया था जिसमें सीएसके ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता, वो उनका आखिरी मैच था, आईपीएल से इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया। तो डैश अनाउंसेस आईपीएल रिटायरमेंट अहेड ऑफ सीएसके वर्सेस जीटी फाइनल, तो करेक्ट हो जाएगा अंबती राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट डे की बात, और हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड वेप डे। वेप क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो होती है ना, जो ई सिगरेट, पेन, हुक्का वगैरह ये सब आता है, उसको बोला जाता है वेप, है ना। तो यहाँ पर वर्ल्ड वेप डे मनाया जाता है मई 30 को, क्योंकि इसको बहुत ही हार्मफुल टूल माना जाता है। ठीक है, और वैसे तो हार्मफुल है, लेकिन ये बोलते हैं कि जो स्मोकर्स वेप का यूज करते हैं ना, तो उनको स्मोकिंग कम हार्म करती है। अपने आप में एक हार्मफुल डिजीज है, बट स्मोकर्स के लिए थोड़ी सी कम हार्म हो जाता है यहाँ पर। तो डे इज डेडिकेटेड फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ वेपिंग एज अ हार्म रिडक्शन टूल ऑफ स्मोकर्स। Vaping is the act of inhaling an aerosol that is produced by heating and a liquid that contains nicotine, right? But आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि स्मोकिंग की कोई भी ऑब्जेक्ट हो है तो हार्मफुल, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अब क्या हो गया ना, वो हुक्का चलने लग गया अब, वो पेन हुक्का वगैरह, उसमें क्या होता है ना कि निकोटीन नहीं होता, मतलब बेसिक निकोटीन होता है और तंबाकू नहीं होता, और फ्लेवर्स वगैरह रहते हैं, फ्रूट फ्लेवर या फिर जो भी पान सुपारी, ये सब तंबाकू कुल मिला के वहां पर नहीं रहता, देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वेप डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 30th ऑफ मई। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, एक और इम्पोर्टेंट डे, नहीं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे नहीं है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक न्यूज निकल कर आई है बहुत बड़ी। इम्प्रिंट, है ना, इम्प्रिंट। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च और इनोवेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे, जिसमें मेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस रहेंगे अक्रॉस द 10 क्रूशियल डोमेन्स। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका नाम रखा है इम्प्रिंट। अब इम्प्रिंट अपने आप में एक फुल फॉर्म है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बना सकता है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी, बेनिफिट्स, विजन, इन सबको यहाँ पर क्या करें, एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ही आप लोग के लिए रहेगा। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेम द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी, आईएससीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, इम्प्रिंट। ऑलराइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडियन बैंक एम्पैनल्ड एज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक विद आईसीसीएल। ठीक है, क्या है ये, तो इंडियन बैंक ने बेसिकली अनाउंस किया दैट इट हैज बीन सिलेक्टेड एज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक बाय द इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईसीसीएल के लिए इंडियन बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है कि ये सारे चेक्स वगैरह इन सब की जो डिले होती है इसको सेटल करेगा।
और जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन रहती है रिलेटेड टू योर शेयर मार्केट, बीएससी के साथ मिलकर उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा। तो कौन सी बैंक को यहाँ पर चूज किया गया दोस्तों, इंडियन बैंक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विच बैंक रिसेंटली ज्वाइंस आईसीसीएल एज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक, तो करेक्ट है ना, इंडियन बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके सीईओ, एमडी, टैगलाइन और हेडक्वार्टर इंडियन बैंक के आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। पीएमजेडीवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें तेलंगाना ने अचीव किया है 100% कवरेज। अब क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो तेलंगाना स्टेट हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अटेनिंग 100% ऑफ कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। Since the launch of this national mission, the state has made remarkable progress in extending banking services to all the sections of the population. This article explores the achievements of PMJDY in Telangana, right? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना तेलंगाना स्टेट में पूरी तरीके से, ठीक है, अपना 100% कवरेज यहाँ पर कर चुका है और ये माइलस्टोन इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, ठीक है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट में जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना और डिजिटल बैंकिंग को एक लेवल अप लेकर जाना, ये इसका क्या रहता है, बेसिकली हाईलाइट रहता है, हाईलाइट पॉइंट रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच स्टेट अचीव्स 100% कवरेज ऑफ पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अ स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द थिंग, अगर मान लीजिए कि ये कोई रूरल एरिया है, ठीक है, और रूरल एरिया में कई सारे लोग हैं जो कि आज भी अपने पैसे अपने घरों में रखते हैं, ठीक है, बैंक नहीं जाते, तो उन लोगों से पैसा बैंक में लेकर जाना, सर्कुलेशन में लेकर जाना इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट हो जाएगा, तेलंगाना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर रहेगा, गोवा स्टेटहुड डे। इस दिन गोवा को स्टेट माना गया था और ये दिवस है 30th ऑफ मई। Because of the vibrant culture, warm hospitality and stunning beaches, गोवा बहुत ही फेमस है। पोर्चुगीज का बहुत एक रेफरेंस है वहां पर, ठीक है, और इसको मनाया जाता है मई 30th, राइट। 36th एनिवर्सरी यहाँ पर इस साल 2023 में गोवा सेलिब्रेट करेगा। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहां पर पोर्चुगीज कम्युनिटी का, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इवन बहुत सारे चर्चेस वगैरह आपको देख, कॉलोनियल पास्ट के काफी पोर्चुगीज वहां पर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, इवन फूड में भी, कल्चर में भी। तो गोवा स्टेटहुड डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 30th ऑफ मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर। आज के हमारे सेशन की लास्ट न्यूज रहेगी दोस्तों, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर एसबीआई इको रैप। तो बेसिकली यहाँ पर एक रिपोर्ट और इंडेक्सेस है कि इंडिया के Q4 का फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ग्रोथ है वो पेग्ड किया गया है टू 7.1%, ऐसा कहना है एसबीआई इको रैप का, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है आपकी एसबीआई इको रैप की, और उसने बोला है कि 5 पॉइंट समथिंग से बढ़कर जो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया की, वो 7.1% तक देखने को मिल रही है, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 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 जो होता है एनएसओ, वो क्या करता है, जितनी भी नेशनल इनकम है इसको, ये डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, इसकी अथॉरिटी एनएसओ के पास है। तो एनएसओ ही ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्सेस को निकालता है। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई इकोब्रैप रिपोर्ट, इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट, तो करेक्ट हो जाएगा 7.1%, राइट। तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, और आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, डेली करंट अफेयर्स के शोज के लिए जो होम सेक्शन पर आपको मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे जो एक मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, कम्युनिटी बेस्ड पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी। कोई भी क्वेरी के लिए आप
व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।